हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि, हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहती है कि किसी भी व्यंजन वर्ण के बाद यदि स्वर आ जाए अथवा व्यंजन आ जाए तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। चलिए मान लेते हैं व्यंजन संधि में सबसे पहले हम जिस संधि को पढ़ रहे हैं वह है स्तुत्व संधि। सूत्र का नाम है स्तोष्णाश्चु। सूत्र का नाम है प्यारे बच्चों स्तोष्णाश्चु। ये कहता है स या त वर्ग के बाद में क्ष या च वर्ग आ जावे तो वहां पर आने वाले स या त वर्ग के स्थान पर स या च वर्ग कर दिया जाता है। साइड में मैंने आपको बताया है कि स के स्थान पर स सलजम होता है, तरबूज का चंद्रमा बन जाता है, थाईलैंड का छतरी बन जाता है, दवात का जहाज बन जाता है, धनुष का झंडा होता है और ञ का ञ हो जाता है, न का ञ हो जाता है। उदाहरण आपके सामने मैं बता रहा हूं। उदाहरण है मनस मनस चलती। उदाहरण है मनस चलती। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने आपको यह पूरा खोल के बताने का प्रयत्न किया है पहले से ही। यहां पर है मनस, मनस मनस प्लस चलती है ना साहब। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, चलती। अब ये च है यहाँ स है, कंडीशन हमारे पास अप्लाई है कि पहले आ जाए स, बाद में च वगैरह इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए तो इनको इसके स्थान पर बदल दिया जाता है। किसको? आगे वाले को, यानी श को किस में बदलेंगे? श में बदलेंगे। तो हमने इस श को कन्वर्ट किया श में, हमारे पास शब्द बन गया मनस चलती। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। वैसे ही रामस प्लस से थे तो इसमें वही स प्लस स है तो यहाँ बन गया रामस से थे। अब ये स जो है ना ये किसके स्थान पर बना? स सलेट वाले के स्थान पर। इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें? श में कन्वर्ट किया। मनस प्लस चंचल, मनस चंचल। हरीश प्लस से थे, हरीश से थे। उदाहरण त वर्ग का भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो उदाहरण बनाया है वह त वर्ग का अलग से बनाया है। तो आओ चलते हैं, बात करते हैं क्लास की। सत प्लस चित, सत प्लस चित हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब सत प्लस चित में क्या होगा? यहाँ पर त वर्ग का उदाहरण है। यह कौन सा है? त वर्ग का है। त वर्ग के बाद पीछे क्या है? च वर्ग है। क्या है बच्चों? च वर्ग है। मुझे लगता है इसको थोड़ा पतला करना चाहिए। हम इसको थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं, फॉन्ट को बदल लेते हैं और हमने शुरू किया। तो यहाँ पर क्या बन गया? त को किस में बदल देंगे? च में बदल दिया जाएगा। तो यह शब्द बन गया सच्चित। क्या बन गया? सच्चित। यहाँ शब्द बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होगी। वैसे सच्चरित्र, इसमें भी त को च किया, सच्चरित्र बन गया। उत्चारणम, उच्चारणम बन गया। सतजन, सज्जन बन गया। जगत जननी, चलो इसको करके देख लेते हैं एक बार, पूरा का पूरा समझा देता हूं। जगत प्लस जननी, जगत प्लस जननी। यहाँ पर त वर्ग का वर्ण है, पीछे च वर्ग का वर्ण है, तो त वर्ग को च वर्ग में बदल देंगे तो यहाँ पर इसका च बन जाएगा। तो ये बन जाएगा जग। अब ये जो है त थ द ज और पीछे क्या है? ज। तो यहाँ पर जो शब्द बन गया, त को द हुआ, त को द हुआ और द को ज हुआ, तो ये बन गया ज। और पीछे क्या है? ज। और पी क्या है? ननी। तो हो गया जगत जननी। जगत जननी, जगत जननी बन गया, जो हमें यहाँ पर कंफर्मेशन भी देता है। प्यारे बच्चों, आगे की संधि का नाम है स्तुत्व संधि। स्तुत्व संधि क्या कहती है? सेम पैटर्न, सब कुछ वो का वो कहती है, सारी चीजें वही कहती है, वैसा का वैसा ही ये बोलती है, सब कुछ वही बताती है। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि इसमें तो स से सलेट वाला और त से तरबूज था, लेकिन इस बार स से सलेट वाला और त से तरबूज वाले के बाद में यहाँ पर स से सलगम और च से चरखा आया, यहाँ श और ट आएगा, अर्थात श या ट वर्ग का वर्ण आ जाएगा। तो वहां पर निश्चित रूप से हम बदलाव कर देंगे।
लिया क्या बदलाव करेंगे, जैसे हमने स से सलेट वाले को स से सलजम में बदला था, वैसे उसमें स से सलेट वाले को स से षटकोण में बदल दिया जाएगा। ये कहता है कि स या त वर्ग का श या ट वर्ग हो जाता है यदि आगे पीछे हो तो श या त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग कर दिया जाता है। देखो ये रहा इसका उदाहरण, जैसे रामस प्लस षष्ठ, आगे का शब्द में वही स है, स का श करना है हमें, षष्ठ टीकते, तो यहाँ पे षष्ठ है तो यहाँ हो गया रामस षष्ठ और यहाँ हरीश टीकते हो चुका है ना। आप इसको और बेहतरीन तरीके से समझना चाहे तो मैं आपको समझा सकता हूं, यहां पर हम करने का इसको प्रयास करते हैं। देखिए रामस प्लस टीकते कर लो आप, तो देखो यहाँ पे स है, यहाँ पे ट वर्ग है ना, हमने यही कंडीशन हमारी थी, ट वर्ग का वर्ण होना चाहिए, तो इसको स को किसमें बदल देंगे, स में बदल देंगे, शब्द को वैसा का वैसा लिख देंगे, रामस टीकते। बोलो समझ में आया। तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, अब ये त है तो इसको किसमें बदलेंगे, ट वर्ग में बदल देंगे, किसमें बदल देंगे, ट वर्ग में बदल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तट टीका किनारे की नाव। यत प्लस टीका, यत टीका, उत प्लस डयनम, उड्डयनम, आकृष्ट प्लस त, आकृष्ट। ऐसे ही एक शब्द और है, इश प्लस त क्या बन जाएगा, इष्ट, कृष प्लस न, कृष प्लस न क्या बन जाएगा, कृष्णा। तो इस प्रकार से आप सब इन उदाहरणों को कर सकते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद संधि का नाम आता है जस्त्व संधि, झलाम जसो अंते। यदि पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जस हो जाता है, झलों के वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णता शता ह, 24 वर्ण यहाँ पर आने चाहिए। इस तरह झल के स्थान पर जब गणद है ना, जस प्रत्याहार है, ये मैंने प्रत्याहार पढ़ाई जब के बताए हैं, वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। बस इतना सा ध्यान रखना कि आगे अगर किसी वर्ग का प्रथम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है, पीछे स्वर आ जाते हैं, तो वहां पर हमेशा उसका तीसरा हो जाता है। यहाँ पर हमने इसका पूरी व्याख्या की है, वाक धन ईशः बराबर वागीश है। ये वागीश कैसे हुआ, यहाँ पे क है, पीछे स्वर है, इसका हमने तीसरा किया तो ग हो गया, ग में ई को मिलाया तो गी हो गया, तो ये हो गया वा, ये हो गया गी, और पीछे है श, तो शब्द बन गया हमारा वागीशः। जगत धन ईशः जगदीशः, सुप प्लस अंत सुबंत, अच प्लस अंत अजंत, दिक प्लस अंबर दिगंबर। इस प्रकार से आप इस संधि को भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से इस संधि को करवाने का प्रयत्न किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं इसके बाद चतुर्व संधि की। सूत्र का नाम है खरीच, खरीच, खरीच। बात बिल्कुल खरीच है। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट, त, प के दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण श, श, श आ जाए तो पहले वाले को उसके पहले वाले में बदल दिया जाता है, पहले वाले वर्ण को इसी वर्ग के पहले में बदल दिया जाएगा। प, फ, ब, ब, प बन जाएगा इसका प ना बेटा, ग, क। यानी यहाँ पे कोई सा भी वर्ण हो, पीछे कौन सा आना चाहिए, पहला दूसरा आना चाहिए, तो इसको इसको पहले में बदल दिया जाता है। जैसे सत प्लस कार है, क्या बन गया, सत्कार है। लब प्लस शते, लप्यस्यते। दिक प्लस पाल, दिक्पाल। अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि क्या कहती है, अनुस्वार संधि कहती है कि यदि म पद के अंत में म हो, यदि किसी भी पद के अंत में म हो, यानी यहाँ पर म हो, उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आ जाए तो म को अनुस्वार कर दिया जाता है। जैसे हमने कहा सत्यम वद, सत्यम वद, तो यहाँ पर क्या हो गया, म है, पीछे व्यंजन है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सत्यम वद। ठीक है प्यारे बच्चों। अहम गच्छामि,
अहम गच्छामि, यानी हमने म को किस में बदल दिया, अनुस्वार में बदल दिया। परसवर्ण अनुस्वार से, यही परसवर्ण। अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आ जाता है, कोई भी वर्गीय व्यंजन आ जाए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। अब ये वर्गीय व्यंजन जैसे ये है अहम गच्छामि, इसको भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है जैसे हमने उदाहरण दिया अम प्लस कित, अब ये वर्गीय व्यंजन है क, ठीक है, तो हमने अम को क्या कर दिया, इसी का पंचम वर्ण कर दिया, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। संकल्प, सम प्लस कल्पः, तो हमने लिखा इसको संकल्पः, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं संकल्पः, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से यह परसवर्ण संधि भी होती है। लत्व ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए आप। यदि त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ग का ल हो जाता है, किंतु न के बाद ल के आने पर अनुनासिक ल हो जाता है। देखो, न के बाद ल आने पर ही अनुनासिक ल होता है, ये वाला। यदि त वर्ग के वर्ण आता है तो केवल ल होता है, जैसे उत प्लस लंघन, तो उल्लंघन केवल ल हुआ। लेकिन याद रखना, दोबारा से अगर ल आ जाता है, ल के बाद फिर से ल आ जाता है, तो न के बाद ल आ जाता है, जैसे महान प्लस लाभ, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है ल के ऊपर। छत्व, श के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो, यर लव अथवा ह हो तो श के स्थान पर छ हो जाता है। यह तत प्लस श्रुत्वा, तो यह तत छुत्वा हो जाएगा। च का आगम, यदि ऋस्व स्वर के पश्चात छ आए तो छ के पूर्व च का आगम हो जाता है। र का लोप, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि यदि र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है, दो दो बार र नहीं आने चाहिए। जैसे स्वर राज्यम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, और तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है, नियम है ये कहता है जैसे स्वर प्लस राज्यम हमने किया, स्वर प्लस राज्यम हमने किया, तो यहाँ पे भी र, यहाँ पे भी र है, तो इसका लोप हो गया और इस पे आ की मात्रा लग जाएगी, तो यह हो जाएगा स्वराज्यम। तो ये निर प्लस रोग, निर प्लस रोग, तो हो जाएगा निरोग, ठीक है। निर प्लस रस तो हो जाएगा निरस। अब ये कैसे बना, देखो देखो, ये देखो, निर प्लस रोग है, हमने कहा इसका तो लोप हो गया, इसका दीर्घ हो गया, तो नी रोग है। इस प्रकार से ये शब्द बन जाता है। ऋण का नत्व विधान भी होता है, यदि एक ही पद में री र या श के पश्चात न आ जाए तो न का न हो जाता है। कैसे, जैसे कृष्ण, विष्णु, स्वर्ण इत्यादि। अट अर्थात अ आ ई उ ऊल री ए ओ अंग ह य व, क वर्ग, प वर्ग, आंग तथा नुम, इन वर्णों में व्यवधान हो तो ऋणत्व प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे नराणाम, नराणाम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाम का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थी आपकी व्यंजन संधि। अभ्यास कार्य आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 10th क्लास वालों के बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ विद्वान लिखती है, ये सही है या ये सही है, हमने अभी आपको बताया। जैसे सज्जन है, जैसे ततच्छ्रुत्वा है, विद्वान लिखती है, संकल्प है और उल्लेख है। तो एक आपको इसमें से देखते ही पता लग जाएगा अगर आपने इसको ढंग से पढ़ा है तो। जैसे निरोग है, जैसे तल्लीन है, तत प्लस लीन है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था तल्लीन, ये देखिए रहा तल्लीन, मैंने आपको पढ़ाया भी था। ये सभी उदाहरण जो है इसमें से लिए हैं, है ना। तल्लीन है, अयम गच्छति है, जगत धन ईश है। अब इसमें द आएगा तो आएगा, वैसे ये आएगा, जगत प्लस ईश आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। मच्छर चंद है, दिक प्लस अंबर है। तो इस प्रकार से आप इनको करने का प्रयास करें और आप बहुत जल्दी इनको करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।